समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइकी वल बरिया। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल हाशिमी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मबऊसी अलल अरबि वल अजम बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अर्राशिदीन अश्शाकिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम सल्लल्लाहु नारे तकबीर। नहीं माशाल्लाह आपका इक़्तिदार में है, नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं। आज मैंने आपको ये बताना है कि मज़हब शिया कुरान में है। ऐसे कुछ नहीं मुझे चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत मिल के सलावत की आवाज़ बुलंद फरमाए। अल्लाह इरादा ने ईमानी नौजवान आने मिलत जाफ़र इस्लामिया, ये परवरदिगार आलम का लाख शुक्र है कि हम आज़ादारी इमाम कायनात अली इब्न अबी तालिब मना रहे हैं। ये परवरदिगार आलम ने मेरे पर एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी कि मैं तकरीबन 10 महीने हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में मजलिस वक़्त मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तमाम तक फैसलाबाद में आज़ादारियाँ जो बंद थी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके भाई ने और तमाम तर आज़ादारियों को इनेकाद के लिए मैंने मुज़ाकरात की इंतज़ामिया से और जहाँ पर हमारा जुलूस और मजलिस अपना मेरा अपना ज़ाती था, जन के ये तो हमारा है, आपका है, मेरा है। तो उसके अलावा बाकी मुमनीन का था। कुछ ऐसे हमारे कायदीन थे फैसलाबाद में जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, लेकिन ये आपका बरादर, आपका अजीज़, आपका बड़ा भाई डटा रहा। और इसी सिलसिले में अभी ये तकरीबन 4 बजे तक तो इंतज़ाम इस बात पर मुझसे राज़ी थी कि आप फैसलाबाद में जहाँ जाएँ रूटीन के मुताबिक मुख्तसर अंदाज में मजलिस करवाएँ, लेकिन जुलूस की इजाज़त नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे ये आपका खादम जुलूस की इजाज़त लेकर भी आ गया है। तो पहला जुलूस फैसलाबाद में, उसके बाद और जुलूस है उनको भी मैंने टेलीफोन कर दिया है। ये जिम्मेदारी मेरी है, मगर ये है कि हुकूमत के साथ हमें ताअवुन करना है। हुकूमत ने जो हमें शराइत दी है उसके मुताबिक हमें चलना है। क्यों कि हालात ऐसे चल रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह माँ ने जाकर माँ ने अभी तक वो बेटा ही पैदा नहीं किया जो शियान मोहम्मद आले मोहम्मद की तरफ से की गई आज़ादारी को बंद करा सके। अभी तक बड़ी मेहरबानी, थोड़ा साथ। अभी तक वो बेटा ही नहीं पैदा हुआ। बेटा तो पैदा दूर की बात, अभी माँ ही पैदा नहीं हुई जो आज़ादारी मोहम्मद आले मोहम्मद को बंद करा सके। रब्बे काबा की कसम, लोगों ने अब्बस से लेकर अभी तक बड़ी कोशिश की कि आज़ादारी मोहम्मद आले मोहम्मद को बंद किया जाए। कभी कहते हैं कि इनके जुलूसों को रोको, कभी कहते हैं इनकी आज़ादारी को रोको, कभी कहते
कहते हैं काजीना निकले, कभी कहते हैं सुलझनारा निकले, कभी कहते हैं मातमदारी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। अगर कोई निकाले भी तो फायरिंग कर दी जाती है, अगर निकाले भी तो बर्दाश्त कर दिया जाता है, अगर कोई निकाले भी तो बाबा FIR दर्ज कर दी जाती है। कहते शीनियों को मार दोगे, रोकोगे ताजिए को, जलूस को रोकोगे, सुलझना को रोकोगे, मातमदारी को रोकोगे, मिलेगा क्या? बर्दाश्त करोगे, मिलेगा क्या? तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ये कितने जाहिल, इतने जाहिल पागल है, इन्हें पता ही नहीं है कि जन्नत के वारिस जवानान है, तालिबान नहीं है। बड़ी मेहरबानी मौला सामने रखे, इनको पता ही नहीं है। बोले 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 खाली इनको पता ही नहीं है कि जन्नत के वारिस कौन है। बोले तालिबान है। बोले 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 तालिबान है नहीं। रसूल का क्या वादा है कि अल हसन साथ देना पड़ेगा, साथ देगा मिला। रसूल का क्या वादा है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। हदीस क्या रसूल की? रसूल फरमाते हैं क्या ये जन्नत तालिबान के पास है, सिपाही यजीद के पास है, सिपाही साहबा के पास है, तकफीरियत के पास नहीं। और रसूल से फैसला नहीं। रसूल फरमा रहे क्या हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। और रसूल फरमाते हैं मेरा हसन और मेरा हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। मैंने ऐसे जिनके दिलों मेरी बस्ते बिल के उठा के नारे हैदरी। जन्नत के वारिस कौन है? बोले सारे बोले कौन है? हसन और मौला हुसैन। ये किसका फरमान है? बोले नबी पाक का फरमान। उसमें पाक का क्या क्या? हसन वाल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। एक मेरे मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह अजीज, मेरे फैसलाबाद में रहने वाले हैं, बहुत अच्छे अहले हदीस हैं, मगर बहुत अच्छे इंसान हैं। एक मतलब मेरे साथ वो महफिल में बैठे हुए लियाकत भाई वो अमर कमेटी की मीटिंग में, जहाँ पे चौधरी शेर अली भी था और तकरीबन 200 के करीब उलमा मिल्लत इस्लामिया, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद सारे उलमा बैठे थे अमर कमेटी के मेंबर में, क्या कमेटी में, जहाँ मेरे पास बैठे। उन्होंने यही कर सब हदीस पढ़ी। बड़ी प्यारी बात है, साथ देना पड़ेगा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। इस पे 5 मिनट टाइम था, अपनी तकरीर करके वो बैठ गए। साहब मेरी बारी थी, मैं खड़ा हुआ। मैं खड़ा होने होते ही मैंने मुफ्ती साहब को देखा। मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। देख के कहते हैं सर क्या सही इंसाफ नहीं किया? मैंने कहा आपने हदीस पढ़ी है मगर आधी पढ़ी है, आगे क्यों नहीं पढ़ी? देख के कहते हैं नकवी साहब आगे अली का जिक्र आ रहा है। दोनों उठा के नहीं, हमारे यहाँ एक काफी, हमारे यहाँ दोनों हाथ उठाए जाते हैं। और ये भी बात मैं ये बात अपने नौजवान मेरे बेटे हैं, ये करिसी बारगाह की ये मानेंगे। इन्हीं में से आज मैं सदर, आज मैं मतवली है, कारी साहब मैं हूँ, जाओ कल का ये मतवली है, ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, ये नायब सदर है, ये सारे ये जो नौजवान नस्ल है कल की यही बानी। हम कभी बच्चे हैं हमारे बड़ों ने, अब हमारी ड्यूटी है जाकर भाई कल के इंशाल्लाह इन बच्चों की ड्यूटी है इंशाल्लाह। हमें साथ देना पड़ेगा। जाबी अली का नाम है बच्चों, मेरे नौजवान, जाबी अली का नाम है। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाकर अली का नाम लिया करो, नारे का जवाब दिए करो। क्यों कि अली के नाम पे हाथ उठाना सुन्नत रसूल है। बड़ी मेहरबानी, ये है नौजवान मेरी कौम, बड़ी मेहरबानी। जाबी बोले, जाबी अली का नाम है, शुक्र बेटा, जाबी अली का नाम है। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठाया करो, क्योंकि अली के नाम पे, जुमला मेरा बेटा याद है, अली के नाम पे हाथ उठाना सुन्नत रसूल है। जहाँ पे सुन्नत रसूल है वहीं पे सुन्नत अली भी है। ऐसा जुमला बड़ा मेरा लगला आगे बड़ा दे रहा हूँ, मैं बैठो साथ दीजिएगा। अली के नाम पे खाली, अली के नाम पर आपने मेरे बात पढ़ना है इंशाल्लाह। अली के नाम पर जब भी नाम है, अली का नाम है, तो दोनों हाथ उठाया करो, क्योंकि अली के नाम पे लियाकत भाई हाथ उठाना
बिल्लू वाली के नाम पे हाथ उठाना सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत अली भी है और सुन्नत खुदा भी है। आपने हाथ नहीं उठाया, अमीर का दोनों उठा के नारा हैदरी करने के दोनों हाथ से खड़े। अली अनमोल है तो बेमिसल है हुसैन भी। अली अनमोल है तो बेमिसल है हुसैन भी। अली को अल्लाह कहा गया और हुसैन को कुरान भी। अली का नाम जब भी है हाथ उठाया करो। फिर मैं जुमला रिपीट कर रहा हूँ, पुरुष मदारी से अली का नाम जब भी आए हाथ उठाया करो, क्योंकि अली के नाम पे हाथ उठाना सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत अली भी है, सुन्नत खुदा भी है। जाकिर ने ये क्या कह दिया, सुन्नत रसूल मान लेते हैं, चलो सुन्नत अली मान लेते हैं, सुन्नत खुदा कैसे बनेगा? बाबा पढ़ते तुम नहीं हो, अली के दाके पुराने फरार आप लोग फतवा हम पे लगाते हो। आपने अली को समझा ही नहीं है, आपने रसूल को समझा ही नहीं है, आपने अली को समझना चाहा भी नहीं है, समझते आप नहीं हो, कसूर हमारा नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाकिर नकवी कल भी जामिन था, आज भी जामिन है। इमाम काबा से लेकर पाकिस्तान की मस्जिद के इमाम तक जाकिर नकवी पूरे चाले से कह रहा है। ये हदीस में छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, बड़े को छोड़ के बात कर रहा हूं। मेरे रसूल ने गदीर के मैदान में, मेरे रसूल ने गदीर के मैदान में अली का हाथ हाथों में लेके रसूल ने फरमाया था कि मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मोहम्मद मौला, कि जिसका मैं मोहम्मद मौला, उसका ये अली मौला, ये अली मौला। जब कहा ये अली मौला तो अली के नाम पे दो हाथ उठे थे, एक रसूल का हाथ, एक अली का हाथ। अली के नाम पे दो हाथ उठे थे, एक रसूल का हाथ और एक अली का हाथ। रसूल ने क्या फरमाया, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, तो दो हाथ उठे, एक रसूल का हाथ, एक अली का हाथ। अली के नाम पे जब मोहम्मद का हाथ उठा तो सुनते रसूल बना, जब अली के नाम पे अली का अपना हाथ उठा सुनते अली बना। सुनते खुदा कैसे बनेगा? रखो मुफ्तियों के सर पे कुरान, गदीर के मैदान में रसूल के हाथों में तो अली का हाथ देखते हो, इसी हाथ को यदुल्लाह कहते हैं। देखा ना, बड़ी मेहरबानी। जापी अली का नाम आए ऐसे वास्ते लेकर भाई मलांगो में जाकरों में मोरी हुए कहना दोनों हाथ उठा के, कभी नहीं कहना कि एक हाथ उठा के, जिनके पता है चले कि सिया को टूंडा नहीं उठा, दोनों हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी। और हम ये हाथ उठा के ये साबित कर रहे हैं कि हम गदीर के मानने वाले हैं। तुमने अपने बड़ा दे दिया बाबा, हम अली का नाम पे नहीं कहा, दूसरे उठाते खुद अली उठाते हैं। अल्लाह कहा ये दुल्ला वो उठता है, हम शिया ने अली उठाते हैं। अली का हाथ उठा के हम ये साबित कर रहे हैं कि हम गदीर वाले हैं, सकीफे वाले नहीं हैं। बड़ा कुछ काम रखिए। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे, बच्चा वो बच्चा और ये जो छोटे बच्चे, जब मैं इस उम्र पे था ना तो पता है कि हमारे यहाँ मुहर्रम हम सारे सुनते जाते हैं। झारखंड आखिर हद करार में, इससे भी छोटे थे हम, वो मजलिस वहाँ पे सुनने जाते, बड़े बड़े उलमा को जाकिर जब भी लग पे ये बात आई ना कि मन कुत्ते मौला फादल सारे मजने बड़ी दाद देनी, सानू समझ आउंदी नहीं सी, लेकिन नारा जरूर मारना था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आगे फिर वो मौलवी साहब ने या जाकिर ने कहना कि जिसका मैं मौला, बिल्कुल अलामा फालिस मेरे उस्तादों में से है। जब उसने ये कहना मन कुंता मौला फाज अली मौला, के जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका ये अली मौला, तो कुछ अल्फाज कहा करते थे उलमा, तो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हम नारा लगा देते थे क्योंकि हमारे पीर अली का नाम आता था। इतना तो माँ की गोद से हमने जाना था कि हमारा पीर मौला अली है। जब भी मौला का नाम आना, हमारी माँ ने सिखाया था कि अली का नारा हम लगाते थे। मुझे समझ नहीं थी जिससे क्या मुराद, उससे क्या मुराद। आज जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, मदरसे में अल्लामा गुलफाम मासूम साहब की रिसर्च की मुताला किया, अब मैं इकामल शाम का होने वाला हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं अली को समझा नहीं हूँ। अभी तक मैं अली को समझा नहीं हूँ, लेकिन मन तुमने मौला
जिसका मैं मोहम्मद बोला उसका ये अली बोला। थोड़ी सी जो मैं समझा हूँ, थोड़ी सी बात वो मैं आपको देके जा रहा हूँ। उसमें मन कुल तो मौला हो फाजा अली मौला जी, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका ये अली मौला। तो जानब साहब को देके जा रहा हूँ। देखो मैं कौन मेरा जुमला लेता बेटा, आपने देखा बेटा तो नहीं लेता पूरी जिम्मेदारी से। क्या लियाकत में मैं यही समझाऊँ, उसने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इससे क्या मौला मोहम्मद यही तो समझा के जा रहे हैं कि अगर मैं आदम का मौला अगर मैं आदम का मौला, मेरी समझ में आया है अगर मैं आदम का मौला अगर अगर मैं आदम का मौला अली आदम का मौला, अगर मैं नूह का मौला अली नूह का मौला, अगर मैं ईसा मूसा का मौला अली ईसा मूसा का मौला, अगर मैं इब्राहिम का मौला अली इब्राहिम का मौला, अगर मैं इस्माइल का मौला अली इस्माइल का मौला, अगर मैं याकूब का मौला अली याकूब का मौला, अगर मैं यूसुफ का मौला अली यूसुफ का मौला, अगर मैं नूह का मौला अली नूह का मौला, अगर मैं यूनुस का मौला अली यूनुस का मौला, अगर मैं जबरील का मौला अगर मैं नूह का मौला अली नूह का मौला, अगर मैं जबरील का मौला अली जबरील का मौला, अगर मैं मिकाईल का मौला अली मिकाईल का मौला, अगर मैं इसराफील का मौला अली इसराफील का मौला, अगर मैं इस्राईल का मौला अली इस्राईल का मौला, अगर मैं जमीन वाले का मौला अली जमीन वाले का मौला, अगर मैं आसमान वाले का मौला अली आसमान वाले का मौला, अगर मैं बहरो बार का मौला अली बहरो बार का मौला, अगर मैं नबातात का मौला अली नबातात का मौला, अगर मैं जमादात का मौला मैं अली जमादात का मौला। सुन फरमाते हैं मेरे सहाबियों, अगर मैं तुम्हारा मौला ये अली तुम्हारा मौला, ऐ मेरी बीवियों अगर मैं तुम्हारा मौला ये अली। मौला साहब ने मिलके दोनों उठा के नारा हैदरी। जिसके मैं मोहम्मद मौला बोले उसका ये हाजिर ये अली मौला, उसका ये अली मौला। अब मैं यहाँ पर रुक गया और मैं वाक़यातन भी रुकना चाह रहा हूँ। अब कुरान की आयत क्या है जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी है। इरशाद कुदरत हो रहा है फ़इन्न मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम, ये शिया काफिर शिया मुशरिक बेदीन बागी। बाबा अगर शिया काफिर होते तो अल्लाह कुरान में नबियों को शिया न कहता। बड़ी मेहरबानी मेरे बाबुल एहतराम मेरे बड़े भाई मेरे मोहसिन इस बारगाह के अपना सरपरस्त नायब सरपरस्त आला जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जफर साहब रिसर्च स्कॉलर साहब तशरीफ फरमाए। मेरे बाद वो खिताब फरमाएंगे और वही शबीए ताबूत मौला कायनात अमीर अली इब्न अबी तालिब का बयान करवाएंगे। परवरदिगार आपको सलामत रखे। हमारा ये मुख्तसर सा प्रोग्राम है तो हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। मौला आपको सलामत रखे। एक जुमला कह के मैं डॉक्टर साहब को अभी डॉक्टर साहब पढ़ेंगे। हाँ अब मैं यहाँ पे रुक गया और पूरी जिम्मेदारी से देखिए बेटा मिलकर देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट आपको लेकर बेशक आप दाद देना नहीं मगर बात मेरी समझ लेना जो मैं आपको देके जा रहा हूँ। नौजवान है ये मैं आपको 2 चीज देके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई सवाल करे आप उसका जवाब दे सके। अब मैं यहाँ पे रुकिए। कुरान की आयत है, आयत नंबर कितनी है? 83। कितनी है याद करें? कितनी है बेटा? 83। सूरह अस-सफ़ात। क्या है? अस-सफ़ात। फिर सूरह नंबर सूरह अस-सफ़ात और आयत नंबर